आज हम आइडेंटिटी की बात करेंगे। अच्छा दिखना हर शख्स को अच्छा लगता है। वो तमाम मेकअप जो बाजार में मिलते हैं वो आपके लिए उसको पहनने की इजाज़त है? वो प्रोडक्ट कलर कॉस्मेटिक जो कि हमारे लिए प्योर है। इसमें क्या चीज़ें ऐसी शामिल हैं? कभी ये रैश कर सकता है किसी को? अच्छा, ये लॉन्च कब किया आपने हलाल मेकअप? ये भी 4-5 महीने हुए हैं। ये वाला हिस्सा आप देखिए तो इसके अंदर बेस लग गया और बेस बहुत लाइट लगाया है। इनके चेहरे पे ये एक्नी है, ये कहीं एग्रेवेट तो नहीं हो जाएगी? आप सोने से पहले अपना मेकअप इसलिए उतारें कि आपकी स्किन जो है वो फ्रेश एयर ब्रीथ कर सके। Okay. हमारे मस्कारास 2 तरह के हैं, एक वॉल्यूमाइजर है और एक एनहांसर है। सिंगल आई कलर ऑन द आईज एंड अंडर द आईज, मस्कारा और आपके लिपस्टिक। इजी है, बहुत जल्दी आप मेकअप क्विकली कर लेते हैं। वैसे जब भी शूट होते हैं तो इतने सारे मेकअप मुंह पे अप्लाई होते हैं, ये तो 2 मिनट का काम है। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज साहिल लोधी एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। और आप लोगों को चुप हो जाना है, किसी ने एक लफ्ज भी नहीं बोलना। रीजन इज बिकॉज हम लोग यहाँ पे शो कर रहे हैं। खामोश, साइलेंस, साइलेंस। खवातीन में हूँ मैं आज, सारी खवातीन हैं एंड आई हैव नो आइडिया व्हाट्स गोना हैपन। मे बी ये लोग आज दुनिया में तारीख बना लेंगी और सब चुप रहेंगी और हम बात करेंगे और इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बताएंगे आपको कि शो कैसा है। लेकिन आज सबसे ज़्यादा खुशी मुझे यहाँ पर इसलिए है क्योंकि दिस इज़ द प्लेस विच इज़ कॉल्ड द स्लिमर्स क्लब। मेरे बाल ठीक नहीं है यार, प्लीज़ बता तो देते। कोई बात नहीं, शो तो मैं कैसे भी कर लेता हूँ, इट्स ओके। इंसान को थोड़ा सा रियली होना चाहिए। अब बाल ठीक नहीं है तो क्या है, हमारे टीम बाल तो सही करो। सामने से कुछ अजीब सा लग रहा हूँ मैं, इट्स ओके। अच्छा जनाब, तो आज हम यहाँ आए क्यों हैं? हम यहाँ पर आज इसलिए आए हैं ताकि हम आपको 20 मेंबरशिप्स दे सकें। यस, 20 मेंबरशिप्स दे सकें स्लिमर्स क्लब की। क्या आप अपने बढ़ते हुए वजन की वजह से परेशान हैं? क्या आप डल फील करते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि आप जिंदगी में इंस्पायर नहीं हो सकते? ये कौन है जो बात कर रहा है? बिल्कुल बात नहीं करनी। सॉरी मजाक कर रहा था। चले मत जाइएगा आप लोग कहीं। बोले यार बहुत चीखे थे, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मैं जा रही हूँ यहाँ से। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम आपको एक ऐसा शो दिखाने जा रहे हैं जिसमें हम आपको एग्जैक्टली ये बताएंगे कि आपको करना क्या है। सुबह उठ के क्या करना है, दोपहर में अगर आपके पास टाइम है तो एक्सरसाइज में क्या करना है, शाम में अगर आपके पास टाइम है तो आपने क्या करना है, अगर आप कॉलेज स्कूल जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, काम पे जाते हैं या घर में बच्चों के साथ रहते हैं, आपने क्या करना है। अच्छा, दिस इज नॉट जस्ट, इवन दो दैट आई एम एट अ प्लेस जहां पर खवातीन आती हैं, दिस इज नॉट द प्रोग्राम जस्ट फॉर वुमेन, इट इज फॉर एवरीवन, एवरी सिंगल पर्सन कैन डू दिस। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहले मैं जो यहाँ स्लिमर्स क्लब की मालिक है उनको बुलाना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रुखसाना, जरा प्लीज आप तशरीफ ले आइए। आप लोग तालियां बजा सकते हैं रुखसाना के लिए। अपने लोगों के लिए तुम लोग नहीं चूकते ना, अपने का नाम लिया फौरन सारे ने तालियां बजाना शुरू कर दी। कैसी हैं आप, ठीक है? बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी, एंड प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर मिस्टर योगी वजाहत एज वेल। बहुत सारी तालियां और बहुत सारी तालियां सना फखर के लिए। सना प्लीज तशरीफ लाइएगा। हाँ भैया। अच्छा जी, तो रुखसाना आप स्लिमर्स क्लब चला रही हैं, कैसा लगता है? सुबह सुबह आपकी कैसी होती है? कितने बजे सुबह हो जाती है? मेरी सुबह होती है 7 बजे। 7 बजे जी। और स्लिमर्स क्लब मैं 20 साल से चला रही हूँ, तो अब आदी हो गई हूँ। और अब स्लिमर्स क्लब मैं नहीं चला रही, मेरी बेटी चला रही है, मुझे तो 20 साल हो गए चलाते। तो भजिया को बुला ले। आइए जी भजिया, आ जाइए। वालेकुम। हाँ भैया, हाँ भैया, कैसी हैं आप? ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मुझे बताइए, आपका वेट हमेशा से ठीक रहा है, बट ये कैसे हुआ है? आई गेस के फिटनेस की अवेयरनेस ज़्यादा जब हो जाए तो फिर बंदा तो और इंटरेस्ट भी हो जाए, तो शायद मुझे पहले भी था, लेकिन ऑब्वियसली व्हेन यू इन योर टीन एज तो आप इतने बॉल्ड नहीं करते। और प्लस ऑब्वियसली मेरा ये काम भी ऐसा है, प्रोफेशन भी ऐसा है, तो और ये हेल्थ के लिए भी अच्छा है, बहुत अच्छा। इसीलिए अब वो एक मेरी रूटीन में आ गया, तो अब वो सब लोग नोटिस करना शुरू हो गए। लेकिन मैं शुरू से खैर वर्कआउट में थी। अच्छा, तो शुरू से पतली थी, कभी भी आप सही नहीं है, लेकिन थोड़ा सा माइक ज़्यादा फिट हो गई हैं, अब ज़्यादा फिट हो। अच्छा, मुझे बताइए कितनी एक्सरसाइज करती हैं सारा दिन में? देखिए, एक्सरसाइज मैं इतनी ज़्यादा नहीं करती हूँ। आई डोंट बिलीव इन ओवर वर्कआउट। मुझे लगता है कि एक 40 मिनट का वर्कआउट भी बहुत अगर सही से किया जाए तो बड़ा पूरा हो जाता है, अगर आप उसको सही तरीके से करें। सही तरीके से करें तो 40 मिनट का भी ठीक होता है। अक्सर खवातीन हमसे आगे पूछती हैं कि ये जो आप हम करा रही हैं ना, हमारा वजन कम नहीं हो रहा, हालांकि हम घर जाके भी कर रहे थे ये एक्सरसाइजेस। जबकि उन्हें मना करती हूँ कि अगर आपने यहाँ सही कर लिया तो आपको घर पे जाके करने की जरूरत नहीं है। वही हिसाब है कि अगर स्कूल में बच्चे अच्छी तरह पढ़ लें तो उन्हें ट्यूशन की जरूरत नहीं होती है। नहीं, कुछ बच्चों को होती है। नहीं, अगर अच्छा पढ़े तो नहीं होती है। माने कुछ बच्चों को होती है, वो ट्यूशन के बाद भी फेल हो जाते हैं, बट कुछ बच्चों को होती है। योगी साहब, आप बताइए, आप काफी अरसे से इसमें हैं और ये लाइट एक बंद हो गई है। हेलो, हमने खुद जानबूझ के बंद किया या बंद हो गई? किसी का पाँव लगा है? हिलना जुलना बंद करें, कोई मसला नहीं है। देयर यू गो। अगर वापस आ गए। हाँ जी,
तो ये बताइए, आप पिछले 30 साल से यही कर रहे हैं? मैं हमेशा से यही कर रहा हूँ। नहीं, I'm serious. हम बचपन से देख रहे हैं। बचपन से यही काम कर रहा हूँ। आप भी इनको बचपन से देख रही हैं? मैं भी इनको बचपन से ही देख रहा हूँ। सॉरी, हो जाता है। आपने कहना था कि वो मेरा भी बचपन ही था। नहीं, एक्चुअली कसम खा के कह रहा हूँ, नहीं, नो, बिल्कुल बचपन नहीं था। मैं जब पहले आया, आपको मैं सीन दिखा रहा हूँ, चेक कीजिएगा, सीन चेक करें। मैं पहले आया, मैं अमेरिका से वापस आया था तो ज्यादा अंग्रेजी बोलता था। अच्छा, और एक साहब सुबह मैंने टेलीविजन ऑन किया, मुझे क्या पता मैं उस टेलीविजन के लिए बाद में काम करूंगा, इंडस पे ये काम करते थे। सुबह एक आदमी एक पार्क में बैठा हुआ है और बता रहा है नथनों में उंगली डालें, इसके बाद पानी लीजिए, फिर नथनों में पी जाइए, अगर बच गए तो कल मेरा शो देखेंगे, वरना परसों आपका शो है। मैं बहुत अच्छा किया तुमने बताया कि उसमें तुम इंग्लिश ज्यादा बोलते थे, उर्दू आती नहीं थी। और जिनको उर्दू नहीं आती वो उमन मेरे कहने पे नथनों में उंगली डाल देते हैं, हालांकि उसमें सिर्फ पानी डालना था। तुम समझ गया हूं मैं तुम्हारी बात को, समझ गया हूं। जोक मत किया कर, तुम्हें देख के पता नहीं कुछ ध्यान में आने लगता है। जोक मत किया कर, कोई बात नहीं, जोक करता है ऐसे ही। बिल्कुल। आज सबसे अच्छी जो चीज है शायर वो है कि एक्सरसाइज से पहले आपका बहुत खुशगवार मूड होना चाहिए। आप रोते पीते मूड नहीं करते, ये कोई दुखियारा काम नहीं है। सुबह उठ के खुशगवार मूड में भाई कुछ आदमी करते हैं। हमारे मेंबर्स हैं जो सुबह आते हैं और एक्सरसाइज करते हैं। आप लोगों को कसम है, काली वाली माता की कसम है अल्लाह, लेकिन कसम है, ये बताइए, सच बताइएगा, आप लोग वाकई एक्सरसाइज खुशगवार मूड में करते हैं? मैं सुबह उठता हूँ, मैं एक्सरसाइज कैसे करता हूँ? सुबह उठता हूँ, घड़ी को देखता हूँ, 6 बजे, कोई बात नहीं, आधा घंटा और सो जाओ। सीरियसली देखो, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मैं तो, लेकिन एक बात जरूर है, जब मैं एक्सरसाइज कर लेता हूँ तो मूड बहुत अच्छा हो जाता है। नहीं, मुझे लगता है कि यही चीज़ हमने लोगों में बतानी है कि जो एक्सरसाइज है वो बोरिंग चीज़ नहीं है। मोस्टली यही है कि हम समझते हैं कि बड़ी कोई अजाब है एक्सरसाइज और बड़ा कोई मुश्किल है। तो अगर आप ये जो इन्होंने बात की है कि अपने मूड को खुशगवार करके अगर आप शुरू करेंगे तो आपको ये चीज़ अच्छी लगना शुरू हो जाएगी। और सना, एक बात हम आपको बताएं कि इस एक्सरसाइज को अच्छा बनाने में ना हमने बड़ा अहम किरदार किया है और आज हम आपको दिखाएंगे भी। इतनी ज़बरदस्त एक्सरसाइज है, उसको देख के आपका दिल चाहेगा ये करनी है। एक बात बताइए, क्या आज आपकी एक्सरसाइजेस से लोगों का वजन कम हो जाएगा? मतलब अगर उसको प्रॉपर्ली किया जाए तो। जी बिल्कुल, आपने ये बात सही की। अगर प्रॉपर्ली किया जाए, मोस्टली खवातीन टीवी पे देख के खुश हो जाती हैं, एक्सरसाइज को करके नहीं खुश होती हैं। वो देख और वो कहती हैं कल करेंगे, कल से शुरू करेंगे, वो कल कभी नहीं आता। हाँ। तो खुश नहीं होना चाहिए देख के, एक्सरसाइज को करना चाहिए। आप देख रही हैं, बस अभी से शुरू हो जाए। अच्छा, आप हमारे साथ, आप ऑनेस्टली आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं एक्सरसाइज के अंदर। आज हम आपको बताएंगे कि सना ने अपना वजन कैसे कम किया है, योगी ने अपने आप को इतना मेंटेन कैसे रखा हुआ है, और यहाँ स्लिमर स्लैब में कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है। साथ साथ एक बहुत जबरदस्त किस्म की न्यूज़ है। हर आदमी ये कंप्लेन करता है कि जनाब मैं शुरू कहाँ से करूँ, मेरे पास तो बच्चों की स्कूल के फीस है, फला है, ये है। तो हमने एक लिबर्टी ली है और रुखसाना से पूछा था। रुखसाना ने हमें एक बात कही है कि 10 लोगों की मेंबरशिप मैं पहले आवर में देने जाऊंगा और 10 लोगों की मेंबरशिप मैं दूसरे आवर में देने जाऊंगा। यानी अगर आप स्लिमर्स क्लब को ज्वाइन करते हैं तो पहला महीना आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री होगा। आप आए यहाँ पर, एक्सरसाइज करें, इफ यू लाइक इट देन ज्वाइन, इफ यू डोंट लाइक इट एटलीस्ट आपको 1 महीना तो मिला है जिसमें आपने एक्सरसाइज की है। और मुझे ऐसे, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत लेट एक्सरसाइज करना शुरू की है। रिसेंटली इनफैक्ट आई थिंक प्रॉब्ली अ मंथ बैक मैंने शुरू किया, और उसमें भी 2 वीक का गैप इसलिए आया बिकॉज आई गॉट इंजर्ड। लेकिन ऑनेस्टली मुझे अब ऐसा लगता है, यस माय डॉक्टर हैड टोल्ड मी कि मैं थर्सडे से पहले एक्सरसाइज पे नहीं जा सकता। कल मुझे एमआरआई करवाना था, बट समहाउ आई वाज फीलिंग सो गिल्टी। एक प्रोजेक्ट है जिसकी वजह से मुझे अपने आप को ट्रिम रखना है और ज़्यादा ट्रिम होना है और ज़्यादा स्लिम होना है। तो मेरे पास टाइम, आई वाज रनिंग आउट ऑफ टाइम। तो कल मैंने दोबारा जिम का रुख किया और मैंने दोबारा एक्सरसाइज शुरू कर दी, बहुत लाइट की। एक गिल्टी सी अजीब सी चीज़ थी कि मैं बहुत ज़्यादा स्वेट नहीं कर रहा था। लोगों को ज़रूर बताएं कि बहुत सारे लोग जब फर्स्ट टाइम स्टार्ट करते हैं तो उनको इंजरी होने का खतरा होता है, जिससे वो यानी कि बहुत एक तो पहले वार्म अप करके एक्सरसाइज करें। ये सारी चीज़ें आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत दफ़ा क्या होता है कि हम जो कर रहे होते हैं ना एक्सरसाइज या कोई भी चीज़, तो वो एकदम से वो वैसे ही करना शुरू हो जाते हैं जिससे उनको इंजरी हो सकती है। एक बात बताऊँ, देखिए आप फिट हैं, आप बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर सकती हैं, और मैं 20 साल से हूँ। बेशक मेरा वजन थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन मैं एक्सरसाइज बहुत अच्छी करती हूँ और सब लोगों को ट्रेन करके सारी ब्रांचेस में भेजती हूँ। 11 ब्रांचेस हैं हमारी पूरी कराची में। लेकिन लोग क्या, हमारे पास हर वेट के और हर एज ग्रुप के लोग आते हैं, और हमने उनके लिए ऐसी एक्सरसाइजेस बनाई हैं जो बिल्कुल फिट है और वो कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइए, क्या आप आज
10 मेंबरशिप्स पहले आवर में और 10 दूसरे आवर में दे रही हैं। जी बिल्कुल दे रहे हैं। पहला कॉलर और मैं देने जा रहा हूं आपको 1 महीने की मेंबरशिप एब्सोल्युटली फ्री। अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, आपका नाम? जी मैं पिंडी से गुलेराना बोल रही हूँ। पिंडी से गुलेराना बोल रही हूँ। पिंडी में आपका सिमस क्लब है? नहीं है, सिर्फ कराची में। आपका भी यहाँ पर आएंगे 1 महीने के लिए। मुझे आपसे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करना। थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया गुलेराना। आई विश कि आप कराची आएँ और मैं आपको स्लिम्बर्स क्लब की ये पहली महीने की जो मेंबरशिप है फ्री दे सकूं। आज हम लोग 20 मेंबरशिप देने जा रहे हैं इस 2 घंटे के अंदर अंदर। और क्या करें कॉल, एक और कॉल है। सना आप ले लीजिए कॉल। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रहा है? वालेकुम सलाम। कहाँ से कौन बात कर रहा है? जी कौन बोल रहे हैं? सना। जी जी, कैसी हैं आप? आपको आवाज आ रही है? आप कैसे हैं? ठीक ठाक। मुझे लग रहा है कुछ आवाज थोड़ी देर से पहुंच रही है। आपकी आवाज आ रही है मुझे। शो देख रही हैं आप? शो देख रही हैं? कैसा लग रहा है? जी मैं शो देख रही हूँ, आपको भी देख रही हूँ। अच्छा, मेंबरशिप लेनी है आपने? फ्री मेंबरशिप चाहिए आपको? साहिल भाई से बात करनी है, प्लीज उनको दे दें। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। साहिल इधर ही है, ऐसे रेस्ट कर रहे हैं जरा। वालेकुम अस्सलाम। प्लीज आप कॉल मत काट दीजिए, मुझे आपसे बहुत बात करनी है। क्या बात करनी है आपको? किचन में मैं आ जाऊँ? क्या करना है? गिफ्ट चाहिए। साहिल भाई मुझे आपसे मिलना है, आप मुझे अपने शो में प्लीज बुलाएं। अच्छा तो आ जाए ना मेरे शो में, क्यों नहीं आती हैं आप? मैं भी जरूर आ जाए, आप कल ही आ जाए मेरे शो के अंदर। इनका नंबर लेके इनको कल बुला लीजिए शो में। थैंक यू सो मच। और मैं विश मैं आपको 1 महीने की मेंबरशिप यहाँ पर फ्री देने जा रहा हूँ। और जब भी हम किसी को फ्री मेंबरशिप देंगे एज अ कर्टेसी हमने तालियां बजानी है। 1 2 3 गो। अच्छा क्यों लेने दे ब्रेक के बाद करेंगे ना, शुरू करेंगे, एक्सरसाइज देंगे, शुरू कर। अभी टाइम कितना है हमारे पास? कितना है? डू वी हैव टाइम? टाइम है हमारे पास। अच्छा जी, फिर आइए जी पहली एक्सरसाइज। सुबह का वार्म अप शुरू करते हैं। 5 मिनट है जी, वार्म अप शुरू करते हैं। आ जाइए जी। योगी साहब आप सिखाएंगी? भजिया आप दिखाएंगी? मदिया को बुलाइए। अच्छा, एक्सरसाइज भी जो है ना वो कोरियोग्राफी है बेसिकली। हर बंदे का एक अपना स्टाइल होता है, एक अपना तरीकाकार होता है जो कि डिफरेंट वे से कराता है। अभी ये जो आपका क्या नाम है? मदिया, आप क्या करवाते हैं ज़्यादा? अच्छा मैं आपको बता दूं, मदिया हमारी इंस्ट्रक्टर है। और जो आपने कहा ना कोरियोग्राफ करना, ये हमारे यहाँ कोई नहीं समझता। लोग समझते हैं म्यूजिक लगाएं और एक्सरसाइज हो जाती है, जबकि ऐसा नहीं होता। एक्सरसाइज की एक बीट कोरियोग्राफ होती है और वो हमारे पोस्टर होते हैं। वो सिर्फ डांस या उछल कूद नहीं होता, सीक्वेंस वाइज होता है। यस बिल्कुल। और ये कोई नहीं समझता। और हम आज आपको यही दिखाने वाले हैं कि हम ये किस तरह कराते हैं। और वजिया और हमारे सर है कासिम, वो और ये लोग कोरियोग्राफ करते हैं हमारी पूरी एक्सरसाइज को। तो जो हमने कोरियोग्राफ की वो हम आपको दिखाएं अभी। हाँ बिल्कुल। नहीं, आप लोग जो देखिए, मेरा सवाल ये है कि वो जो आपने किया वो तो किया है। माय ओनली थिंग इज यू आर एन इंस्ट्रक्टर, राइट? आपको ये बताना है कि सुबह के वक्त वार्म अप कैसे किया जाता है। सुबह जब आप रात को रेस्ट लेते हैं, 6-7 घंटे आपकी बॉडी बहुत स्टिफ होती है, बहुत रेस्ट की कंडीशन के अंदर होती है। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले वार्म अप कैसे होता है, पहले आपने वो बताना। ये सिर्फ हमारी इंस्ट्रक्टर है, इनको हम सिखाते हैं। हाँ ऑब्वियसली जब भी एक्सरसाइज शुरू एक काम करते हैं, योगी तुम करो यार, तुम करो, आ जाओ सब फॉलो करो यार, फॉलो करो। बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है। आ जाए सर। हम बिलीव करते हैं कि जो परिंदे होते हैं, ये मुख्तलिफ परिंदे मुख्तलिफ तरह से अपनी उड़ान को पूरा करने के लिए अंगड़ाइयाँ लेते हैं। तो बहुत सिंपल एक्सरसाइज है जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, शायद वो भी कर सकते हैं ताकि क्योंकि वो हमारा साथ दे सकें। और जो लोग सबसे पहले तो अपनी तरफ पैरों को, हाथों को जरा थोड़ा सा हिला लीजिए ताकि आपके जॉइंट्स खुल जाएं। और इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा फोकस करें, बहुत ज़्यादा फोर्स दें, हल्का हल्का सा मूव कर लीजिए बिल्कुल। और साइड की तरह हल्के हल्के मूव कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा बेटा लाइट मूवमेंट तुझसे ज़्यादा फिट हूँ मैं। हाँ मुझे कभी दौड़ के देखना तुझे पता चलेगा। मुझे पता है भाई। नहीं सवाल जब मेरी एज पे पहुंचोगे जब पूछूंगा। हाँ अभी तो नहीं। और वहाँ पहुंचूंगा, दुनिया में 2-4 ही लोग तुम्हारी उम्र के रह गए। हाँ यार क्या करूँ, बस
ये भाई कमर की वजह से नहीं कर सकता, हल्की सी सॉरी नहीं, ख्याल रखना है। अच्छा ये भी बड़ा ज़रूरी है डॉक्टर साहब कि जब हमारे पास क्लाइंट या कोई भी ट्रेनर के लिए आता है तो हम उसको कहते हैं अपने दुख दर्द को खुद ही समझ लें। अगर हमने नहीं पूछा तो ऐसा ना कि बाद में आपने तो यूँ कराई थी लेकिन उस दिन के बाद से मैं यूँ जा रही हूँ, मुड़ नहीं पा रही। तो ये ख्याल रखिएगा, जो आपको दुख दर्द है वो अपना खुद ख्याल रखिएगा, हम तो सिर्फ आपको बता रहे हैं। अच्छा हम एक बात मैं भी आपको बता रहा है, अगर आपके लव हैंडल का प्रॉब्लम है, इधर का प्रॉब्लम है, ये इधर जो टायर बन जाता है उसका प्रॉब्लम है, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। सीरियसली मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा, आपके लव हैंडल कम हो जाएगा। सही, लव कम नहीं होगा, सब लव हैंडल कम होगा। बोलो बाजी। बाजी हाँ बोलो। अभी अख्तर भाई जरा कॉफी ले आना मेरे लिए, अभी बताता हूँ बाजी। चलो एक्सरसाइज करो, बताओ ना। एक्सरसाइज से पहले कॉफी पीना भी अच्छा है। एंड में अच्छा ऑनेस्टली मैं ये बता दूं, वाकई में एक तरीका है मेरे पास जिससे आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन एंड में मैं आपको बताऊंगा, शो के बिल्कुल एंड में वो तरीका मैं आपको बताऊंगा। ऑनेस्टली आई हैव दैट, एंड इफ यू डू दैट एवरी सिंगल डे फॉर 5 मिनट्स, आप देखिएगा कि किस तरह से ये जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। वेरी गुड। चलिए जी अब बेसिक शुरू करते हैं। ये आप भी कर सकती हैं, दोनों हाथ लीजिए और ऊपर की तरफ लेके जाएं। आपकी मर्जी है, आप चाहे इसको राइट पे लेके जाएं, लेफ्ट पे लेके जाएं, इसमें इतनी पाबंदी ना कीजिएगा कि सिर्फ राइट पे जाएं, लेफ्ट पे जाएं। थोड़ा सा हमने ट्विस्ट किया और उसके बाद अब यहाँ से देखें हमने अपने आप को और घुमा दिया है। एक्चुअली बुनियादी तौर पे हम L4 L5 या हमारी अपनी कमर जो है पूरी वर्टिब्रा को हम घुमा रहे हैं, थोड़ा सा हम तैयार कर रहे हैं। अब हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे जो पूरे जिस्म को ही सही कर देगी। इसमें सिर्फ अपने एल्बो को टच कर लीजिए नी के साथ और कोशिश कीजिए कि दो जल्दी कर लें तो आप ज़रा वार्म अप हो जाएंगे। वार्म अप के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो, बहुत लाइट, सिर्फ बहुत लाइट, कोई ज़रूरी नहीं कि आप इतना करें। हाँ अगर ये चेस्ट तक आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है। ये लीजिए और सबसे जो बेहतरीन वार्म अप है वो है खड़े होकर सिर्फ वॉक करना। अगर आप इस तरह भी कर लें और अगर लगता है कि घर में लोग हैं और आप नहीं कर सकती इतनी एक्सरसाइजेस, तो जो हमें देख रहे हैं और उनसे दरख्वास्त है कि लाइट से एक्सरसाइज कर लें। थोड़ी सी सांस आपको ज़रा तेज़ लगे कि फूल गई है या उस तरफ आप आ रहे हैं तो आपका वार्म अप तैयार हो गया। ज़रूरी नहीं है कि आप, और ये किचन में भी हो सकता है, अंडा बनाते हुए, खाना बनाते हुए, हाँ ये कर लेंगे। खाना बनाते हैं और ऐसे से करते हैं। नहीं उसमें कमर भी घूमती है, वो अलग है, उसमें कमर भी घूमती है फिर। ठीक है जी, लाइट सी है सर। आपने देखा कि हल्की सी एक्सरसाइज करके भी हम तैयार हैं। मैंने तो कुछ बहुत अजीब सा देखा आप कर रहे थे। कैसे कर रहा था मैं? नो मुझे पता नहीं चला। अच्छा हाँ जी प्लीज बताइए। मुझे ब्रेक लेना है अरसलान, ब्रेक लेना है। आई डोंट नो, ब्रेक लेना है। ओके छोटा सा एक ब्रेक है जी, आपसे मिलेंगे ब्रेक के बाद, जाइएगा कहीं नहीं। 2 चीज़ें आज हम अचीव करेंगे। आज हम 20 वाउचर्स देंगे। आज हम आपको किक स्टार्ट दे रहे हैं। किस बात का? कि आप यहाँ स्लिमर्स क्लब में आए, ज्वाइन करें और पहला महीना एब्सोल्युटली फ्री, नो ऑब्लिगेशन, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग नहीं है। पहला महीना एब्सोल्युटली फ्री। आपको हम वाउचर देंगे जिसमें आप 1 महीने यहाँ पर आके एक्सरसाइज कर सकते हैं। 11 ब्रांचेस हैं इनकी, 11 ब्रांचेस आर देयर। और दूसरी बात, आज हम आपको बताएंगे कि आपका वजन कम कैसे हो सकता है। एक प्लान देंगे जिसके बाद 40 दिन में आपका वजन कम हो जाएगा। किस तरह से कम होगा ये मैं आपको बताऊंगा छोटी सी ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। सुबह में है, मजा तो सुबह में है। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, इस वक्त मैं जो कर रहा हूँ वो ये पुलअप्स कर रहा हूँ और ये पुल जो है ये आपके शोल्डर्स को स्ट्रेंथ देता है। इसके रेप्स होते हैं मुख्तलिफ किस्म के और ये रेप्स करना बहुत ज़रूरी होते हैं, लेकिन रेप्स को करने में सबसे बड़ा ख्याल ये रखना चाहिए कि वेट आपके मुताबिक हो और आपकी कमर पे स्ट्रेस ना पड़े। और रेप्स जो हैं वो 4-4 के डिफरेंस से करने चाहिए। दैट मीन्स अगर आप 12 के रेप्स कर रहे हैं तो 12 4 मरतबा आप इसको करेंगे 48 एंड ईच डे आप उसकी स्ट्रेंथ को 1 या 2 को बढ़ा सकते हैं। एनीवेज लेट्स गो टू आवर एक्सरसाइज एंड मदिया इज देयर। मदिया हिट इट 1 2 3 एंड गो। तेज कर दीजिए, म्यूजिक तेज कर दीजिए। ऑलराइट
अगर मैं इस किस्म का डांस करूं तो कैसा लगेगा आपको? That was good. That was good. That was very good. Very good. Very good. अजय जी, अजय। I guess कैसा लगा आप लोगों को? तालियां। अच्छा, एक चीज मैं बताना चाहती हूँ क्योंकि आपने जो डांस किया ना, आपने यानी जुम्बा किया। हाँ, इट्स जुम्बा। This kind of dance, इसलिए अब मैं कह रही हूँ कि मैं थोड़ा बताना चाहती हूँ ये उन लोगों के लिए कि जिनको लगता है कि बड़ी कोई मुश्किल है एक्सरसाइज और वो इस तरह से अगर जैसे डिफरेंट एक्सरसाइज होती है ना, किसी को कोई चीज पसंद तो हम म्यूजिक लगा सकते हैं। अगर म्यूजिक लगा के आप करें, लगा जी, लगा म्यूजिक लगा, सना करेंगे, म्यूजिक लगा, ये एक्सरसाइज आप एंजॉय करेंगे, पार्टी करेंगे। पार्टी करो, आप पार्टी करो। योगी तुम एक्सरसाइज भी की और एंजॉय भी किया। टेलीफोन कॉल लो। मेरे कुछ समझ नहीं आता ये क्या हुआ भाई। ये तो ऐसा आदमी है। हेलो बोलो, हेलो 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 जी, कौन है? मैं साहिर बोल रहा हूँ, मेरा गला बैठा हुआ है। मैं फराह आलम की। जी जरा जोर से बोलिए सिस्टर। मैं फराह आलम की बात कर रही हूँ। जी जी बात कीजिए। एक्चुअली मैं योगी वजाहत हूँ, साहिर ने जिम्मेदारी मुझे दी हुई है कि मैं आपकी कॉल लूँ। प्लीज बोलिए। जी मुझे मेंबरशिप चाहिए। वो तो मिल जाएगा सिस्टर, वो तो साहिर अभी आपको दे रहे हैं और यहाँ पे 20 जो वॉचर है वो दिए जा रहे हैं। तो बेहतर है कि आप लोग ज्यादा कॉल करें क्योंकि ये एक्सरसाइज जो है ये अभी जिस तरह हमने की है उसका अंदाजा हो गया होगा कि बड़ी दिलचस्प है और आप इसको करेंगे तो इंशाल्लाह फायदा भी होगा आपको बहुत ज्यादा। एक और कॉल लीजिए। एक और कॉल जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो आपकी आवाज आ रही है सिस्टर, बोलिए। हेलो मुझे लगता है आवाज वो ड्रॉप होती है ना उस वजह से। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी। हाँ जी, कैसी हैं आप? कैसी हैं आप? ठीक है। सिर्फ आपकी आवाज में रिप्लाई करते हैं ये लोग, बहुत वैसे ऑल गुड। ऑल गुड। आपको 1 महीने की मेंबरशिप हम देने जा रहे हैं। साहिर भाई। हाँ जी, मैं इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ, यहाँ तो नहीं होगा आपका? यहाँ इस्लामाबाद में तो नहीं है। नहीं इस्लामाबाद में नहीं है, लेकिन अगर वो अपना नंबर दें तो हम उनकी बहुत हेल्प कर सकते हैं। उनके कोई रिलेटिव रहते हैं उनको दे दें। नहीं नहीं, उनकी खुद का अगर वेट ज्यादा है तो हम इस्लामाबाद में रह के उनकी हेल्प करेंगे और उनका वेट कम हो जाएगा। कैसे? वो हम उनको बता देंगे फोन पे सारा सब कुछ, डाइट चार्ट्स वगैरह। जी, और जी अगर आप इस्लामाबाद में रहती हैं तो भी कोई फिक्र की बात नहीं, आप इनको नंबर दे दीजिए अपना और ये आपकी डेफिनेटली वहाँ भी हेल्प करेंगे। दैट मींस हम सारे पाकिस्तान से कह सकते हैं। जी बिल्कुल, पूरे पाकिस्तान से कह सकते हैं और गारंटी है कि हम उनका वेट कम करेंगे। ऑलराइट जी। एक और टेलीफोन कॉल, लेकिन उससे पहले अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम क्या है? बीनिश। अब बहुत हसीन लग रही थी वहाँ बैठी हुई, मैंने सोचा अकेले अकेले क्यों बैठी हुई आप, आपको यहाँ पर लेके आए। नहीं, नो प्रॉब्लम। आप बीनिश क्या करती हैं? मैं हाउस होल्ड हूँ और मैंने हाउस होल्ड है मतलब हाउस वाइफ है? नहीं, हाउस वाइफ नहीं हूँ मैं, अनमैरिड हूँ। जी, तो मैंने रिसेंटली जिम ज्वाइन किया है, इनका 1 मंथ हुआ है। ये वेट का प्रॉब्लम आपको हमेशा से था? जी, ये इनहेरिटेड है मेरा। इनहेरिटेड है। तो आज कुछ वर्कआउट करना चाहती हैं? वर्कआउट मैं डेली करती हूँ, मैडम होती हैं। नहीं, आज जो आपका वर्कआउट होगा वो जुम्बा उम्बा पे होगा। सना आपको सिखाएंगी कि किस तरह से करना, ठीक है? नो प्रॉब्लम। एक्सपर्ट हैं मदिया, आ जाए मदिया। नहीं, आप जुम्बा अभी जो किया था वही नहीं, मैंने कहा ना कि एक्सरसाइज एक कोरियोग्राफी है। आप उसको कोरियोग्राफ कर सकते हैं अपने अंदाज से। हाँ ठीक है। लेकिन आप आज हमारे साथ होंगी, करेंगी। और जी
थोड़ी महविश नाम है ना आपका? बीनिश, ओके। बीनिश, थोड़ी देर के बाद हम दिखाएंगे आपको कि बीनिश ने अपना वेट कम करना है। अच्छा, एक बात और बता दूं, हम जब वेट कम करने की बात करते हैं तो इसका मकसद हरगिज़ ये नहीं होता कि यू आर नॉट ब्यूटीफुल, यू आर अमेजिंगली प्रिटी। तो ऐसी कोई बात नहीं है, याद रखिएगा, दुनिया में हर शख्स खूबसूरत है क्योंकि अल्लाह ताला ने बनाया है। छोटा सा एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद हम बीनिश को दावत देंगे कि बीनिश हमारे साथ आकर यहाँ पर या तो प्लाटस कर सकें या फिर ज़ूम्बा कर सकें। आपको दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन, वेलकम बैक। और मैं मदिया के साथ हूँ और साथ साथ बीनिश के साथ हूँ। बीनिश आप इधर, मदिया आप इधर आइए, आप इधर ऐसे ऐसे आ जाइए, ऐसे, हाँ इधर आइएगा। और बीनिश आप इधर आइएगा। आज एक सेकंड मुझे माइक दीजिएगा, माइक दीजिए, थैंक यू। बीनिश आपका गोल क्या है? गोल क्या है? मेरा गोल ये है कि मैं 65 kg कर लूँ। 65 kg कर दूँ। आज आपने अपने आप को खुद ही इंस्पायर करना है, दुनिया के अंदर कोई आपको इंस्पायर नहीं करेगा। ये इंस्पिरेशन आपके अंदर से खुद आनी चाहिए कि आपने सुबह उठना है, एक्सरसाइज करनी है। कितना वेट है? अपने आप को मोटिवेट करना है। 125 kg। ओके, 125। I was 105 kg when I start. मेरा 105 kg था when I start losing. Now I'm 60. 60. कर लें, शुरू करें। 65 तक, 60 तक तुम्हारा आइडियल वेट है। She has 60 kgs to lose और इंशाल्लाह ताला हो जाएगा, फिक्र मत कीजिएगा, घबराइएगा नहीं। ये आपने पूरा एक घंटा एक्सरसाइज करनी है अभी। गुड जी, चलाइए जी। स्पिरिट होना चाहिए। हाँ, स्पिरिट होनी चाहिए। आवाज तेज। डांस नहीं है, मतलब वो ये जुम्बा में भी ज़रा वो लेवल, हाँ, और इसमें भी लोग फ़र्क जैसे योगा में डिफरेंट टाइप के कराते हैं, तो हर एक अपना। शाबाश 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 शाबाश। Jump! All right, do this. No, do this. एक टांग पे। आ जाओ, बहुत सही। आ जाइए सना, आज ही। कैसा लगा? बहुत अच्छा। पक्का? हाँ जी। तो आप जरा मोटिवेट करें लोगों को और लोगों को बताएं कि उनको जिम ज्वाइन करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, और आपको बहुत अच्छा लग रहा है और आप 2 महीने में ये वेट लूज कर लेंगी। जी बिल्कुल, जिम ज्वाइन करना चाहिए और घर बैठे तो कुछ भी नहीं होता,
वेट आपका गेन ही होगा, तो आना चाहिए। आ रही थी मेरे पास और मुझे मैडम ने फोर्स बताइए, इनसे पूछें कि ये कहती थी कि नहीं मैं इतने वेट पे आऊँगी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैंने कहा देखिए स्लिमिंग सेंटर जो होते हैं वो इसीलिए होते हैं कि आप ओवर वेट है तो आप यहाँ पे आएँ, कोई स्लिम लड़की तो नहीं आएगी ना स्लिमिंग सेंटर। अच्छा जी, बैक टू बैक कॉल्स लूंगा और बैक टू बैक कॉल्स में देने जा रहा हूँ 10 अदद मेंबरशिप फ्री, एब्सोल्युटली फ्री, पहले महीने की फ्री मेंबरशिप बैक टू बैक कॉल्स में। जब हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आपने कहीं नहीं जाना, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो पहली आते ही 10 टेलीफोन कॉल्स ले रहा हूँ और 10 मेंबरशिप दे रहा हूँ। छोटे से एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, जाएगा कहीं नहीं। बड़ी हिम्मत है आपने। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। और ये सारी एक्सरसाइजेज जो हम कर रहे हैं ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको हम फिट रख सकें। मैंने आपसे कहा था कि जब मैं वापस आऊँगा तो मैं 10 कॉल्स लूँगा और उन 10 कॉलर्स को मैं देने जा रहा हूँ एक अदद स्लिमिंग वाउचर। स्लिमिंग क्लब की तरफ से ये वाउचर है जिसमें पहला महीना जो है वो आपका एब्सोल्युटली फ्री है। उसके बाद ये आपकी चॉइस है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, रहना चाहते हैं यहाँ पे तो ज़रूर रहें, और अगर नहीं रहना चाहते तो यू कैन ऑलवेज गो बैक। लेकिन अगर एक महीने आप कोई काम लगातार करते हैं तो आपको फिर उसकी आदत हो जाती है, आप एक्सरसाइज के बगैर रह नहीं सकते। इट्स अ गुड फैसिलिटी, नाइस फैसिलिटी। यहाँ इंस्ट्रक्टर्स भी मौजूद हैं जो आपके वेट को कम कर सकते हैं, आपके दौरान खून को बढ़ा सकते हैं, आपको हेल्दी रख सकते हैं। यहाँ पर इनका एक है नॉन ब्रेक, व्हाट इज इट कॉल्ड, नॉन ब्रेक। इट्स अ नॉन ब्रेक वर्कआउट जिसमें 20 मिनट तक आपको अप एंड डाउन ले जाया जाता है और आपके जो मेटाबॉलिज्म है उसमें सिग्निफिकेंटली वो इंक्रीज होता है। आप बहुत ज़्यादा कैलोरीज बर्न करते हैं और 20 मिनट तक बीट से आप जी ब्रेक फ्री होता है। वो 20 मिनट्स 25 मिनट्स का होता है। उसमें इंटेंसिटी हाई भी रखते हैं और लो भी रखते हैं, डिपेंड करता है पूरी क्लास पे, क्योंकि जितनी हार्ट बीट तेज होती है उससे वो फैट बर्न हो, उसी तरह हम उसको रखते हैं। लेकिन वो ब्रेक फ्री है तो उसमें कैलोरीज आपकी काफ़ी बर्न होती है। अच्छा, एक बात और बताना चाहता हूँ, इस प्रोग्राम के एंड तक ज़रूर देखिएगा प्रोग्राम को। हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ हर रोज़ एक नया दिन है, हर नई शाम एक नया वाक़या है, और हर बात में चाहे वो कितनी ही हंसी की क्यों ना हो, कोई ना कोई दर्द छुपा है, कोई ना कोई तकलीफ छुपी है, कभी किसी सूरत में और कभी किसी सूरत में। तो इस प्रोग्राम के एंड तक ज़रूर देखिएगा। अभी मैं आपको कुछ नहीं कहता, हमने इसको एंड के लिए सेव कर रखा था। सानहा नहीं टलता सानहे पे रोने से, हब से जहाँ क्या कम होगा बेलिबास होने से। Anyways, ladies and gentlemen, एक टेलीफोन कॉल लेते हैं and let's see who this is online who wants to say what to us. अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 हेलो, जागते रहो। लोग डर रहे हैं कि कॉल करने के स्लिमिंग सेंटर ना आना पड़े। आज एक और टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट। नहीं है यार, यहाँ का नंबर ले लेना, तो यहाँ के नंबर पे कॉल कर लेना, दैट्स हम लोग विल बी एबल टू टेक दैट बेटर। अच्छा, एनीवे, अब हम आपको बताने जाएंगे कि सुबह सुबह जब आप अपनी शुरू कर लेते हैं, इसके बाद एक्सरसाइज से कहते हैं कि एक्सरसाइज का सबसे टफ दिन कौन सा होता है? दूसरा वाला दिन, जब आपका बदन टूटने लगता है, जब दर्द होने लगता है, जब आपने सालों के बाद एक्सरसाइज शुरू की और आपको ऐसा लगता है जैसे ये क्या मुसीबत पाल ली मैंने। तो उस वक्त क्या करना चाहिए? हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं, सना भी हैं ऑफ कोर्स, योगी वजाहत भी हैं हमारे पास, रुखसाना भी हैं, तो प्लीज़ आप बताइए। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात की। पहले दिन तो पता ही नहीं चलता, वो पहले दिन तो घर वाले भेजते हैं, शौक में आ जाते हैं। नहीं, आप खुद भी आते हैं ना, खुद तैयार हो रहे होते हैं, नए नए जूते पहनते हैं, खुशी करते हैं। बल्कि किसी को कहो ना एक्सरसाइज करने तो पहले वो सबसे पहले ट्रैक सूट खरीदने जाता है और कुछ नहीं जाता। नहीं, वो आपके यहाँ जाते हैं, मेरे यहाँ हम लोग लाइट हाउस जाते हैं, जाके वहाँ से ट्रैक सूट लेके आते हैं। कोई भी गोरा मरा हुआ अंग्रेज मिल जाता है हमें, हम उसकी उतरन पहन लेते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, असल मकसद है आप अपनी सोच को है ना, सोच को डेवलप करें। और मैं ये बहुत, क्योंकि ये मेरा शोबा है, मैं समझता हूँ कि अब एक्सरसाइज को आप अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। अच्छा जी, ये हिस्सा बनाने के लिए एक बात मुझे बोलना था, ये हिस्सा बनाने के लिए आप ये याद रखिए, चाहे आपकी कॉल मिल रही है या नहीं मिल रही है, आप कॉल करते रहिए, प्रोग्राम देखते रहिए, क्योंकि अभी तक मैंने सिर्फ एक वाउचर दिया है। मैं 3000 रुपए का ये वाउचर, पहले महीने की फीस हम पे कर रहे हैं, समा पे कर रहा है, सुबह सवेरे समा के साथ पे कर रहा है और इनके लिए पे कर रहा है। दैट मीन्स मैं आपको मौका दे रहा हूँ, अभी भी 19 लोग बाकी हैं जिनको हम पहला महीना यहाँ पे फ्री दे सकते हैं। उसके बाद नो ऑब्लिगेशन, नो क्वेश्चन आस्क्ड। उसके बाद अगर आप ज्वाइन करना चाहेंगे तो आप ज्वाइन करें, नहीं ज्वाइन करना चाहते तो चले जाइएगा, लेकिन एक महीने तक आप 30 दिन यहाँ कंटिन्यूस आ सकते हैं, इनके इंस्ट्रक्टर से बात कर सकते हैं, अपना वेट लॉस सिग्निफिकेंट कम कर सकते हैं, अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी बना सकते हैं। सर
तो मैं ये समझता हूँ कि एक्सरसाइज सेकंड डे बिल्कुल लगती है, लेकिन अगर आपका इरादा मुस्तहकम हो और पक्का हो, जैसे कि सिस्टर ने अभी बताया हमें, तो एक्सरसाइज करते रहें, क्योंकि ये बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह सुब्हान ताला ने जो हमें जिस्म दिया है उसको बिगाड़ देना एक बहुत बड़ा, जिस तरह ज़मीन को आप अगर उजाड़ देते हैं गुनाह है, दरख्त को काट देते हैं बुरा है, इसी तरह अपने आप को भी अगर आपने डी शेप किया तो ये बहुत नुकसान नहीं है कि आप खूबसूरत लगने के लिए अपने आप को स्लिम करते हैं, ये आपके लिए हेल्दी लाइफस्टाइल भी है। सबसे अच्छा ऑनेस्टली अच्छी जिंदगी गुजारते हैं, I 100% आप खाते पीते हैं, आपको हजम होता है, आपको खाने का दिल करता है, या एटलीस्ट आप कुछ भी खा सकते हैं, आपको ये टेंशन नहीं होती कि आप। अच्छा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है सना, मैं आपको वुड यू बिलीव दिस कि अच्छा मुझ में बहुत टेंडेंसी है मोटे होने की ना, मतलब मैं थोड़ी देर छोड़ दूं तो अपने आप को बहुत, आपको पता है कि कॉन्स्टेंटली डाइट वॉच करनी पड़ती है। जब मैंने एक्सरसाइज शुरू की है तो उसके बाद ऑनेस्टली मुझे पहली मर्तबा गिल्टी फील नहीं हुआ है कुछ खाते हुए, बिकॉज आई नो कि जितनी कैलोरीज मैं इंटेक, हाँ नहीं मैं इंटेक करूंगा मैं उसको बर्न कर लूंगा जाके, ये भी हेल्दी नहीं है। यू हैव टू वॉच योर डाइट, यू हैव टू वॉच योर डाइट, यू हैव टू वॉच व्हाट यू ईट। जो आप अपने जिस्म में डालेंगे उसी तरह का आप फील करेंगे, वही चीज आपके बाहर आएगी। आपका हेल्दी लाइफस्टाइल इस बात पे डिपेंड करता है कि आप एक्सरसाइज करें। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। हाँ देखिए, टाइम आपको अपने लिए टाइम नहीं है, ये कैसे हो सकता है? और 24 घंटे में से सिर्फ आपने 1 घंटा निकालना है। 24 घंटे में से 1 घंटा अगर अपने लाइफ के लिए निकाल लें आप, तो आप इतने हेल्दी हो जाएंगे। और ये बात, अच्छा रुखसाना, वो लोग जो यहाँ नहीं आ सकते, ठीक है, उनकी आप क्या हेल्प कर सकती हैं? घर में बैठे वो क्या कर सकते हैं? देखिए, हम ये लोगों से कहते हैं कि आप सिर्फ वीक में 1 दफ़ा हमारे पास आ जाए। ये तो कर सकते हैं ना, अगर डेली नहीं आ सकते तो वीक में 1 दफ़ा आ जाए, अपना वेट चेक कराएं और पूरा हम डाइट प्लान देते हैं। लेकिन डाइट के बगैर कुछ नहीं हो सकता, कोई जादू नहीं है, आपको पता है कोई जादू नहीं है कि हमने जादू कर दिया और आपका वजन कम हो गया, ऐसा नहीं होता, करना ज़रूर पड़ता है। और मोटापा जो है हमारा अपना पैदा करता है। देखिए, खूबसूरती ये अल्लाह ने दी है, जिसको रंग रूप खूबसूरती है उसकी हम शिकायत नहीं कर सकते, लेकिन मोटापा जो हमारा अपना पैदा करता है उसको तो हम कम कर सकते हैं ना। तो ये करने के लिए मैं लोगों से कहती हूँ 1 घंटा जरूर निकालें। वेट लूज किया तो मुझे लोगों ने, बहुत सारे करीबी अपने कलीग्स भी, उसके अलावा भी जो भी मिलता है, आपने क्या किया है, आपने क्या किया है? तो मैं नॉर्मली मैंने एक्सरसाइज की है थोड़ी देर, नहीं आपने क्या किया है, नहीं आपने क्या किया है। तो अब मुझे अच्छा, कोई मिलता है तो मैं पता क्या कहती हूँ, मैं कहती हूँ मैंने क्या किया है, मैंने टेप लगाई है, सिम लगा दी है, यहाँ पर टेप लगाई है। वो कहते हैं ना कि मोटापा मुंह से आता है, वायरस से थोड़ी आता है। टेप लगाई है, एक टेप ली और वो लगा दी है यहाँ पे। नहीं, अच्छा एक बात है, पता नहीं लोग बड़ी अजीब अजीब बातें करते हैं। आपने कोई सर्जरी करवाई है, आपने कोई इंजेक्शन लगवाए हैं, आपने कुछ ये किया है, आपने कुछ वो किया है। एंड आई टेल यू, मैं तो हर बात सीधी सीधी बोल देता हूँ, इसलिए फिर वो मुनाफकत होगी अगर मैं सही नहीं बोलूँगा। हमारे एक दोस्त हैं और वो डॉक्टर साहब हैं, मैं उनके पास गया, मैं नाम नहीं लूँगा, मैं उनके पास गया, मैंने कहा यार मेरे ये लव हैंडल चैंडल बने हुए तो उसका क्या करें? कहले यार वो एक इंजेक्शन आता है वो लगवा लो। तो एक मरतबा तो मैंने लगवाया है, मैं सच बता, सीधी सीधी बात जो है वो है, सीधी सीधी सच्ची बात करूं, बाद में जो आपने समझना है वो आप समझ लें। एक मरतबा तो वाकईतन मैंने लगवाया है और उसके बाद मैंने कभी जिंदगी में दोबारा उसका रुख नहीं किया। उसका रीज़न ये नहीं है कि वो सही नहीं है, उसका रीज़न ये कि मैं हैंडीकैप हो जाऊंगा। अगर मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगा तो फिर मैं सहारों की तलाश में रहूंगा। मुझे सहारे तलाश नहीं करने, मेरे अल्लाह ने मुझे बॉडी दी है, मुझे हिम्मत दी है, मैं एक्सरसाइज करूंगा, थोड़ा थोड़ा करके करूंगा, मैं हेल्दी अंदाज के अंदर अपने वेट को लूज करूंगा। और ये मुझे डॉक्टर साहब ने लगाने से पहले कहा था कि साहिर तुम कुछ भी कर लो, मैं लगा तो रहा हूँ, तुम कह रहे हो मैं लगा दूंगा तुमको, लेकिन एक बात मैं तुमको बता दूं, जब तक तुम एक्सरसाइज नहीं करोगे चीजें ठीक नहीं होंगी। आफ्टर एंड एक्सरसाइज और सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि देखो एक्सरसाइज करो और साथ साथ डाइट करो, साथ साथ डाइट करो। अब मुझे एक बात बताइए, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो हाउ डू यू फील? सुबह सुबह के वक्त आपको क्या महसूस होता है? सबसे अच्छा वक्त एक्सरसाइज का सुबह सुबह का वक्त होता है, सबसे अच्छा वक्त। और अगर आपको टाइम नहीं मिलता तो दोपहर में कर लें, अगर टाइम नहीं मिलता तो शाम में कर लें, टाइम नहीं मिलता तो सोने से पहले कर लें, लेकिन मेक श्योर कि आप एक्सरसाइज करें, सिर्फ 20 मिनट्स अपने आप को दे दें। अच्छा, 2-3 चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। आपको आज हम क्रंचेस बता रहे हैं कि एग्जैक्टली क्रंचेस किए कैसे जाते हैं। क्रंच क्या होता है? क्रंच से आपकी ये जो पोर्शन है, ये जो ऐप का पोर्शन है, इसको देख लें, इधर इधर कैमरा कर लीजिए, ये ज़रा पकड़ना योगी, ये भी प्लीज़, जी जी जी, वही करो। ये जो एब्स है ना, ये वाली जो एब्स है, ये किस तरह से कम की जाती है? साथ साथ मैंने आपको बताया था ये जो लव हैंडल्स आपके हैं, ये पोर्शन जो होता है ये बड़ी मुश्किल से जाता है, ये वाला पोर्शन बहुत मुश्किल से जाता है, ये कैसे किया जाता है? अच्छा, अगर मैं आपको आज एक ऐसी एक्सरसाइज बताऊं जिसमें आपको वेट्स भी नहीं उठाने, सिर्फ आपकी मूवमेंट है और आपका ये हिस्सा जो है, ये पोर्शन जो है ये कम हो जाएगा, तो आई थिंक आपको बहुत खुशी होगी। और ये मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शो। लेकिन अब से थोड़ी देर के बाद हम आपको बताएंगे कि ये जो ये सामने वाला पोर्शन है जो बहुत मुश्किल होता है, ये जो गट का पोर्शन होता है ये बहुत मुश्किल होता है, ये कैसे रिड्यूस किया जाता है। क्रंचेस करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन असल तरीका क्रंचेस करने का क्या है, आपको कितनी डिग्री पे आगे जाना है और कितनी डिग्री पे पीछे जाना है, ये सब हम आपको बताएंगे। योगी, आप क्रंच दिखाना चाहते हैं, आप दिखाना चाहती हैं या आप दिखाना चाहती हैं? आप लोग बताएंगे। योगी साहब आप बताएंगे? चले मैं भी बता देता हूं। ऑलराइट जी।
अच्छा, आप लोगों को सबको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, ये आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। अगेन मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आप हमें कॉल कीजिए। आपकी कॉल यहाँ नहीं भी लगती तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हमें कॉल कीजिए, हमारे लोग वहाँ पर मौजूद हैं। 19 मेरे पास स्लिमर्स क्लब के वाउचर्स हैं, पहला महीना एब्सोल्युटली फ्री है, उसके बाद आपकी मर्जी, अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। हाँ जी। ओके, नहीं मैच की जरूरत नहीं है, हम खड़े होकर करेंगे और खड़े होकर क्रंचेस करेंगे बहुत आसानी से। आपको ये एरिया कम करना है, हाँ, बहुत आसानी से कम हो जाएगा। यही वजह है कि देखिए मुख्तलिफ स्टाइल हैं एक्सरसाइज के। अभी आपने एक और स्टाइल देखा, योगा में 84,000 पोज हैं, 84,000 पोज हैं। अगर आपको अपनी कमर को भी, सबसे पहले ध्यान में रखिएगा आपका बैक मसल्स मजबूत होना चाहिए, तब आप ये एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। हम इसमें वार्म अप अगर ज़्यादा नहीं किया या जैसे हमने लाइट किया हुआ है तो मैं ये एक्सरसाइज आपको दूंगा। लेट के की जाने वाली एक्सरसाइज खड़े होकर कैसे की जा सकती है। आप लेट के 90 डिग्री में पैर को लेके आते हैं तो आपका ये पूरा एरिया जो है कोर जो है एक्टिव होता है। हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उस तरह जाएंगे जैसे कि इबादत में ख़ास मुकाम पे हम जाते हैं। हम यहाँ गए, कमर को सीधा रखा और अब अपने हाथों के वेट को आगे की तरफ लेके आए और इसमें रुक जाएं थोड़ी देर। पेट को खींच के रखें, टाइट करके रखें। अगर आप पानी की 2 बोतलें पकड़ लें तो ये और बेहतर हो जाएगा, लेकिन उस वक्त जब आपकी एक्सरसाइज अच्छी खासी हो चुकी हो। अब इसी में ट्विस्ट कर दीजिए थोड़ा सा, नो, हाथ को इतना रखिए जैसे कि आपने शुरू में जब रखा था। हाथ एक बॉल से पकड़िए, अब आप इसका अपोजिट ट्विस्ट कर लीजिए। अगर आप ये एक्सरसाइज शुरू में नहीं कर सकते तो दरवाज़ा या दीवार को पकड़ लीजिए और थोड़ी सी एक्सरसाइज कीजिए, फ़र्क पड़ेगा। इसमें ज़मीन पे जाने की ज़रूरत नहीं है। ना स्लोली आप, बहुत सिंपल एक्सरसाइज हुई। दूसरी एक्सरसाइज हम योग में जो करते हैं वो कुछ और नहीं, अपने ही वेट को इस्तेमाल करना है, ठीक है। और अपने आप को इस्तेमाल करके थोड़ा सी देर पैर को सीधा रखने की कोशिश कीजिए। वो भी आपके पैर पे नहीं कर सकते तो नी को बैंड कर लें, रोक लें। थोड़ी देर बाद आपको खुद एहसास होगा कि आपको पेट को खींचना पड़ रहा है। सिंपल एक्सरसाइज हुई। अब देखिए मैं एक पोज कर रहा हूँ, आपको करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि शायद आप उस तरह ना कर सकें। मैं बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज योगा की बता रहा हूँ जो कि बहुत आसानी से आपके कोर को सही करेगी। वी कॉल इट बोट पोज। बोट पोज ज़रूरी नहीं कि आप वैसे करें जैसे कि मैं कर रहा हूँ। आप इसको नी को बैंड रखें, अपने हाथों को साइड में रखें, थोड़ी देर बैठ जाएं। अगर आपसे नहीं होता तो एक पैर को आप इस तरह रखें, जब हो जाए तो दूसरे पैर को रखें। और अगर आप दोनों पैरों को सीधा करके अपने आप को होल्ड कर सकते हैं तो वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज जो कोर मसल्स को सही करती है। शर्त यह है कि आपने ट्रेनर से पहले पूछ लिया हो कि आपकी कमर में कोई गड़बड़ ना हो। अच्छा, यहीं रहेगा। एक और चीज़ है, और अब हम लोग ज़रा थोड़ा सा कर लें एक्सरसाइज तो बेहतर। ओह वंडरफुल, ठीक है। सारे एक्सपर्ट हैं आपको नहीं, उसका रीज़न ये बताना चाह रहा हूँ मैं आपको। आप ऐसे गए, ये मैं अपना माइक जो है ये निकाल रहा हूँ, ये इधर रख रहा हूँ मैं, ठीक है। आपको एंगल्स का पता होना चाहिए, एंगल्स का पता होना चाहिए। 2 तरह से आपके स्टमक जो है वो कम हो सकता है। किस तरह से कम हो सकता है? एक तो आपने ये लिया और इसके बाद अगर कोई है जो आपके पाँव को होल्ड कर सकता है उस तरफ से, तो ये पाँव हिलना नहीं चाहिए। अदरवाइज आप खुद भी कर सकते हैं। जितना स्लो एक्सरसाइज करेंगे आप, जितना स्लो करेंगे उतना ज़्यादा आपके यहाँ पर दबाव पड़ेगा। इस तरह से आप गए, ये सिर्फ इतना, और मैं तो फिर भी तेज़ कर रहा हूँ। आपने पूरा जोर दे के ऐसे जाना है और आप फील करेंगे कि आपकी ये जगह जो है ये बिल्कुल एकदम से ऐसे स्क्वीज हो रही है, अंदर की जानिब स्क्वीज हो रही है। अच्छा, दूसरा तरीक़ेकार ये है कि आपने यूँ किया, अगेन किसी को वेट्स पे खड़ा कर दीजिए, वहाँ पर अपने पाँव पे खड़ा कर दीजिए एंड मेक श्योर कि ये हिले ना। या आप वैसे भी कर सकते हैं, मैं इसको बगैर भी इसको बताता हूँ, लेकिन अगेन आपका एंगल जो होगा वो यही होगा, ये ऐसे। जब आप शुरू करें तो मैक्सिमम 12 से शुरू करें। मैं इसको 100 क्रंचेस के करीब कर लेता हूँ, आप भी आराम से 100 क्रंचेस के करीब जा सकते हैं। इसके डिफरेंट सेट्स होते हैं। पहला सेट अगर आप 12 का लगा रहे हैं तो दूसरा सेट भी 12 का लगेगा, तीसरा सेट भी 12 का लगेगा, चौथा सेट भी 12 का लगेगा। इसके बाद रेस्ट दे दीजिए। ये आप कभी भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। ये दुनिया की सबसे आसान तरीन एक्सरसाइज है जो आपके स्टमक को यहाँ से फ्लैट करती है, इस जगह से फ्लैट करती है। एक और ट्रिक मैंने आपको बतानी है जो मैंने अब सीखी है। अगर आपने बॉक्सिंग देखी हो, जब बॉक्सर्स प्रैक्टिस करते हैं तो बॉक्सर्स के लिए ये बड़ा मसला होता है। साथ में उनकी एक सर्टन मूवमेंट होती है जहां उन्हें या तो डक करना होता है या जैब करना होता है। जब वो जैब करते हैं, ऐसे जब जैब करते हैं तो उनकी बॉडी एक सर्टन मूवमेंट के अंदर मुड़ जाती है। अच्छा, इससे एक टेक्निक डेवलप हुई है और ये टेक्निक डेवलप इवेंडर होलीफील्ड ने की थी। और वो जब उसने ये टेक्निक डेवलप की तो लोगों को यकीन नहीं आया कि ये टेक्निक एक्चुअली वर्क कर सकती है। उसके बाद में लोगों ने इसको वेट्स का इस्तेमाल करना शुरू किया, लेकिन बगैर वेट के इस्तेमाल से आज मैं आपको बताऊंगा कि ये जगह आपकी कैसे बिल्कुल रिड्यूस हो सकती है, कम हो सकती है। लेकिन याद रखिए, दुनिया की कोई एक्सरसाइज काम नहीं कर सकती अगर आप डाइट नहीं करेंगे। यू हैव टू डाइट, यू हैव टू डाइट। अच्छा, हमको ब्रेक लेना है,
मुझे बता दीजिएगा, ब्रेक लेना तो मुझे बता दीजिएगा। डू वी हैव टू कॉल? देयर इज अ कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी कैसी हैं आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र है। आप नहीं? आई एम गुड, आई एम गुड, आई एम गुड। आप कैसी हैं? आपकी तबीयत कैसी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। नाम क्या है आपका? उज़मा? साहिब मुझे जी उस्मा। अच्छा अच्छा उज़मा, आप एक्सरसाइज करती हैं? नहीं। क्यों नहीं करती? बस शौक बहुत है, लेकिन मुझे जिम जाने का शौक है। अच्छा एक्सरसाइज करना चाहती हैं? जी जी बिल्कुल, अपना वेट लॉस करना चाहती हूँ। तो यहाँ आना चाहती हैं इस जगह? जी जी। तो चलिए इनके लिए बहुत सारी तालियां बजाएं, क्योंकि हम इनको देने जा रहे हैं एक अदद 1 महीने के लिए फ्री मेंबरशिप यहाँ की, और आप यहाँ पर आके ज्वाइन कर सकते हैं। एक और टेलीफोन कॉल है, एंड सना व्हाई डोंट यू टेक दैट? जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रहा है? मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मेरी बात हो रही है। आयशा बात कर रही हूँ। शो देख रही हैं? शो देख रही हैं आप? कराची से। आयशा शो देख रही हैं आप? जी जी। एक्सरसाइज करना चाहती हैं आप? एक्सरसाइज करना चाहती हैं? बिल्कुल, और बल्कि मुझे आज आपको फ्री मेंबरशिप दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। तो आप इधर ज्वाइन करेंगी ना? रेगुलर कीजिएगा। मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैंने मतलब फर्स्ट टाइम कॉल मिलाई शो में और मेरी कॉल लग गई। ओके जी, थैंक यू। और आपको एक वाउचर भी मिला है स्लिमर्स क्लब का। जी क्या कह रहे हैं? एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। जी कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उम्मे कुलसुम लोधी है। उम्मे कुलसुम लोधी है। ऑलराइट, उम्मे कुलसुम लोधी, आप एक्सरसाइज करना चाहती हैं? जी लोधी। आप एक्सरसाइज करना चाहती हैं? जी बिल्कुल, और मैं करती भी हूँ। आप करती भी हैं? तो आपको जिम ज्वाइन करना है या कोई बात नहीं, आपको मेंबरशिप नहीं चाहिए? चाहिए। तो चाहिए तो फिर ले लीजिए। बहुत सारी तालियां उम्मे कुलसुम के लिए भी। छोटा सा एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। जाइएगा कहीं नहीं, मेरे पास एक सरप्राइज है बीनिश के लिए, और बीनिश के लिए एक्चुअली एक गिफ्ट है मेरे पास। तो अब आप देखिएगा, पता नहीं मुझे बीनिश क्यों अच्छी लगी, वो वहाँ पर बहुत सैड सी बैठी हुई थी। तो आई जस्ट वांटेड टू गिव यू अ सरप्राइज एंड अ गिफ्ट। तो जब मैं वापस आऊँगा तो आपको भी पता नहीं है कि बीनिश के लिए, लेकिन ऑनेस्टली लिटरली और एक ऐसा गिफ्ट है जो मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ, और वो क्या गिफ्ट है ये आपको पता चलेगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो राइट बैक। अस्सलाम वालेकुम जी, वंस अगैन एंड वेलकम बैक। और यस, मैंने आज बीनिश को एक तोहफा देना है, लेकिन अभी नहीं दूंगा, बिल्कुल टुवर्ड्स द एंड दूंगा। और मदिया हमारे साथ है। मदिया ब्रेक फ्री एक्सरसाइज बताएंगी, लेकिन 3 मिनट की एक्सरसाइज है। तो मदिया पहले आप आ जाइए, और आपके जो लोग आपके पीछे होंगे वो प्लीज आ जाइए, आगे आ जाइए मदिया। अच्छा, ये आप लोग घर पे भी कर सकते हैं आराम से, इसको फॉलो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हैं। अच्छा, और नॉर्मली कितनी देर का रिकमेंडेड है? वैसे ये 20 मिनट्स नो म्यूजिक 20 मिनट्स का वर्कआउट होता है ये। ओके, नॉन स्टॉप ब्रेक फ्री क्लास है। ओके, नो म्यूजिक, इसको बंद कर दीजिए। बगैर म्यूजिक के ये कौन से, क्योंकि हर जगह फैसिलिटी नहीं होती म्यूजिक की। तो आई वांट यू गाइस टू लर्न, आपको मैं चाहता हूं कि आप सीखें इसको बगैर म्यूजिक के किस तरह से घर में एक्सरसाइज की जाती है। सबके पास ये सिस्टम्स नहीं होते, बगैर म्यूजिक के कैसे किया जाता है आप सीखिएगा। जी मदिया, हियर वी गो।
2, 3, 4. Left. Change. 2, 3, 4. 1, 2, 3. Go. Toe touch. Tension. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Down. 1, 2, 3, 4. Twist. 1, 2, 3, 4. Change. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. वेरी नाइस, वेरी नाइस। और ये आप घर में आप करते रहे। ये घर में आप कर सकते हैं बहुत इत्मीनान के साथ। आप करते रहिए। ये आप घर में कर सकते हैं और इन मूव्स को भी सीख लीजिए। अगर एक मूव को कंटिन्यूस भी करते हैं और काफ़ी देर तक करते हैं तो आप स्वेट करते हैं। जब आप स्वेट करते हैं तो आपकी कैलोरीज जो है वो बर्न होती हैं। जब बर्न होती है तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू लूज वेट। और याद रखिएगा, एक्सरसाइज का सबसे पहला उसूल ये है कि जब आप स्वेट कर लें, जब आप बहुत ज़्यादा बर्न करें कैलोरीज, तो फौरन अपने मुंह पे आपको टेप लगाना है। डेफिनेटली नहीं खाना है इमीडिएटली। एक्सरसाइज करने के बाद अगर आपने बहुत सारी मुरगन ग़िज़ाएं खा ली तो जो कैलोरीज आपने बर्न की हैं उसका फ़ायदा नहीं होगा, आपका वेट लूज नहीं होगा। देयर यू गो। शाबाश 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 शाबाश। योगी आपने भी ज्वाइन करना है इनको। चले 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 उठे 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 उठे। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। जॉइन 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 जॉइन। गेट अप 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 गेट अप। चल हाँ सना आप भी आ जाइए 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 प्लीज आ जाइए। इधर आ जाइए इधर आ जाइए। एवरीवन एवरीवन एवरीवन। There you go. There you go. अच्छा let सना लीड द वे। आप आ जाइए। नो शी इज वेरी गुड। और वो इंस्ट्रक्टर होता है। ठीक है हम उस्ताद के पीछे रहते हैं और पीछे जाते हैं। सही सॉरी हाँ जी। गो आप लोग सब आगे साथ। इंस्ट्रक्टर आगे आएंगे। इंस्ट्रक्टर प्लीज आप आगे हैं। हाँ जी चलिए करिए साइड में। 1, 2, 3, 4, 5, 6. There you go. That's it. For the first time in history, Yogi Wajahat. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. और इसे आप क्लासिकल अंदाज में भी कर सकते हैं ना। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. All right. 5. Now clap. Here we go. बहुत सारी तालियां। That's it. Thank you मदिया। और यहाँ पे क्लासिकल अंदाज में कर। क्या बात क्या क्लासिकल अंदाज। अरे जो इसमें क्या हुआ भाई देखिए ना, मैं आपको बता देता हूँ। हाँ जी क्या कह रहे हैं? शोल्डर को घुमा सकते हैं हम। ये देखिए। अच्छा ये बड़ी गलत बात है। मुझे जो अभी बात कही गई है बहुत गलत बात कही गई है। मैं वो रिपीट नहीं करूंगा। मैं वो कह दूं मैं अरसलान, ये सामने ये आदमी जो खड़ा हुआ है, कैमरा दिखाएं जरा, कैमरा दिखाएं। ये एक आदमी है जो पीछे खड़ा हुआ है, उसने मुझे एक जुमला बोला IFB के अंदर, और ये मैं योगी वजाहत को ब्रेक में बताऊंगा कि इन्होंने आपके बारे में कहा क्या है। एक ऐसी बात है जो मैं कह नहीं सकता। सीरियसली आई कांट टेल यू। मेरे ज़हन में भी बहुत सी तुम्हारे लिए बातें आ रही हैं जैसे मैं नहीं कहता, तुम भी मेरे लिए मत कहना। कम ऑन गिव मी अ ब्रेक। मैं तुम्हारी साइड ले रहा हूं। अच्छा मेरी साइड। अगर मैं वो बात कह दूं जो इसने कही है ना तो लोग तुम्हें पहचान जाएंगे। अच्छा जनाब एक टेलीफोन कॉल है। लेट्स टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं भाई? मैं आपको बहुत ज्यादा मैं आपकी। अरे यार ज्यादा पे रुक गई। ज्यादा पे क्यों रुक गई आप? भाई हम ज्यादा पे इसलिए रुक गए कि इसके आगे कोई जुमला नहीं है। मतलब फैन वैन कुछ नहीं है, भाई कुछ नहीं। आपका शो बहुत अच्छा है। थैंक यू बहुत शुक्रिया। आपको एक्सरसाइज करनी है और आप ये बोलते हैं ना कि ये मेरी नौकरी है, ये मेरी नौकरी। अगर मैं ये चीजें करूंगा तो कोई भी करेगा, मगर वो कहते हैं ना कि मौला सबकी सुनता है मगर किसी को चुनता है। अरे वाह। और उस काम के लिए अल्लाह ताला ने आपको चुना हुआ है। भाई आपकी लिए जितनी तारीफ की जाए कम है। आज के दिन की आला बात। थैंक यू जी। वाकई सही बात है महविश। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। और हम आपको देने जा रहे हैं एक अदद गिफ्ट वाउचर यहाँ का, जो कि पहले महीने की मेंबरशिप है। आप यहाँ पर आए, ज्वाइन करें इसको और फील हेल्दी। बहुत शुक्रिया। एक और टेलीफोन कॉल है। लेट्स टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम। बात कर रही हैं साहिब भाई? कौन बात कर रही है? हुमैरा जी कैसी हैं? आज हुमैरा कैसी हैं आप? ठीक है जी ठीक। ऑलराइट हुमैरा। आपका शो बहुत अच्छा है। मैं और भी शो देखती हूँ, बहुत अच्छे। और भी शो बहुत अच्छे होते हैं, हमारा ज्यादा अच्छा है।
फिटनेस का शो अच्छा है ना? ज्यादा अच्छा लग रहा है। नहीं नहीं, हमारा शो ज्यादा अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं है, हम नहीं बोलते, रेटिंग भी यही बोलती है। हाँ। हमारा शो ज्यादा अच्छा। ताली तो बजाओ, इस पे नहीं बजाएगा कोई। और छोटा मोटा अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा है, इतना अच्छा है, इतना अच्छा है। बट एनीवे लेडीज एंड बहुत बहुत शुक्रिया उमेरा, हम आपको देने जा रहे हैं एक अदद स्लिमिंग क्लब का मेंबरशिप, और आप यहाँ पर आ सकती हैं, 1 महीना ज्वाइन कर सकते हैं इन लोगों को, और फील गुड अबाउट योरसेल्फ। एक और टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। 1 महीना ज्वाइन करने के बाद दुआएं देंगी आप? दुआएं देंगी, सच में दुआएं देंगी, सच में दुआएं देंगी, लेकिन ईट हेल्दी करना बहुत जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी। अब मैं आपको वो एक्सरसाइज बताता हूँ। लेकिन अच्छा, ये जो रेस्टोरेंट्स में अक्सर चीजें लिखी होती है ना, हेल्दी, क्या कह रहे हैं? नॉट हेल्दी, ब्रेक है, डाइट की चीजें लिखी होती है बट होती नहीं है। तो प्रेफर टू ईट घर का खाना, चाहे वो नॉर्मल सालन शोरबा वाला भी जैसे घरों में बनता है, आलू गोश्त और करेले गोश्त और फलाना, लेकिन आप कोशिश करें कि शोरबे वाला जैसे ग्रेवी होता है जिसमें शोरबा होता है, वो वाला खाना खाएं, और जो भुने हुए होते हैं ना वो चीज़ें अवॉइड करें। अच्छा जी, बहुत आसान सी एक्सरसाइज मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपके लव हैंडल्स के लिए। वेरी सिंपल। अपने हाथ को ऐसे रखिए जैसे इसमें एक बॉल है, कुछ भी नहीं करना आपको। वैसे तो नॉर्मली जब बॉक्सेस करते हैं वो वेट्स के साथ करते हैं, लेकिन आपको वेट्स के साथ नहीं करना। आपने ऐसे मूव करना है यहाँ पे। इमेजिन दिस कि आप एक बॉल पकड़ के यहाँ रख रहे हैं, एंड देन आपको ये बॉल यहाँ से उठानी है और ऐसे लेके आनी है। फिर दोबारा अपने बॉल को यहाँ रखना है, एंड देन यू हैव टू पिक द बॉल हेयर एंड हेयर। इसी तरह से 1 2 3, और उसके बाद आपको ये 10 मरतबा करना है। 10 के बाद बॉल रिवर्स हो जाएगी। अब आप यहाँ से इधर रखेंगे, एंड देन यू आर गोना पिक फ्रॉम हेयर, ऐसे 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 ऐसे। ये वो एक्सरसाइज है जो आप कर सकते हैं, घर में बैठ के कर सकते हैं, खड़े होकर कर सकते हैं, किचन में कर सकते हैं, वेयर एवर यू आर। अगर अपने ऑफिस के अंदर कर सकते हैं। आई नो बहुत सारे मेरे जो भाई हैं वो शो को देखते हैं। आप अपने घर में कर सकते हैं, ऑफिस में कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी में कर सकते हैं। नो मैटर वेयर यू आर, एक कोना ढूंढ लीजिए और उस कोने के अंदर कर सकते हैं। वेट्स के साथ मत कीजिएगा, क्योंकि शुरू अगर आप वेट्स के साथ करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा जी, इसके बाद का जो सेगमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और उसके बारे में हम बात भी करेंगे। लेकिन इससे पहले महविश के लिए एक मेरे पास गिफ्ट है। महविश इधर आइए। I'm going to give you my watch. Beanish, sorry. I'm going to give you my watch. ये it's no problem. माइक दीजिएगा मुझे, माइक दीजिए। ये मैंने घड़ी आपको क्यों दी, आपको मालूम मैंने घड़ी क्यों दी है? नहीं वो ठीक है, बट क्यों दी है पता है? नहीं, वो तो आप बताएंगे। मैं बताता हूँ। अब इस घड़ी को देख लीजिए, ये टाइम फ्रीज कर लीजिए, और याद रखिए 1 महीने बाद इसी वक्त आपका वेट कम से कम नहीं तो 10 kgs कम होना चाहिए। 10 kgs कम होना चाहिए। दिस इज योर वॉच, और ये जब तक आपके साथ रहेगी आपको रिमाइंड करवाती रहेगी कि आपको हमेशा इंस्पायर्ड रहना है, हमेशा आपको ये काम करना है और अपने वेट को लूज करना है। ठीक है? गॉड ब्लेस यू। थोड़ा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। वेरी गुड मॉर्निंग। जब वापस आएंगे, मैंने आपको कहा ना कि किसी शो के बारे में कभी कोई फैसला मत कीजिए। व्हेन आई कम बैक विल टॉक। अस्सलाम वालेकुम जी, वंस अगेन ये सेल्फी टाइम है, और तालियां बजाइए जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। सेल्फी टाइम। योगी आप तो आगे आए। सेल्फी टाइम जी, लाइए। मैं भी एक सेल्फी लेता हूँ आप सबकी। मैं भी, लाइए, दिखाइए मुझे, दिखाइए प्लीज। आइए जी, हियर वी गो। ओह माशाल्लाह, व्हाट अ ग्रुप यार। कितना, ये बच्चा कौन है? बच्ची किसकी है? ऑलराइट जी, मोटिवेशन का ये आलम है जी, मोटिवेशन का ये आलम है। दैट्स वंडरफुल। अच्छा, एक कैमरा ऐसे मैंने किया है, और सेल्फी ऐसे लेने जा रहा हूँ मैं सबकी, और पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे हम लोग। यार ये ले आप ले लीजिएगा। आप ले। हाँ जी आ गया। अब तुम तो आ गया हो ना, मैं इधर आ जाता हूँ। नहीं तुम आप भी आए। अच्छा ओके, आ गया। हाँ जी, एंड देयर यू गो। हम लोग को बात करते रहना है, बिकॉज ड्राई कुछ भी नहीं जाना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। हमने नहीं दिया स्लिमर्स करके मेंबरशिप। अच्छा, वैसे ऐसा नहीं है। बेतहाशा लोगों ने कॉल किया है, और स्टूडियोज के अंदर कॉल किया। हमने यहाँ थ्रू नहीं की, बिकॉज फिर वो पूरा प्रोग्राम जो है वो मुतासर हो जाता है। तो आपको हमने 20 मेंबरशिप्स दे दी हैं, और इंशाल्लाह ताला जब आप यहाँ आएंगे तो 1 महीने के लिए ये मेंबरशिप एब्सोल्युटली फ्री है। उसके बाद आपका दिल चाहे तो ज्वाइन कीजिए, और दिल चाहे तो आज कोई हमारे यहाँ आ भी जाता है, आप उनसे बोले शाम तक 6:30 बजे तक, तो हम उसे फ्री करेंगे, कोई भी जी। क्या कह रहे हैं? अच्छा,
15 हमने आज बांट दिए हैं, कल 5 बांटेंगे। कल के शो में, कल सुबह शो देखिएगा, 5 हम कल बांटेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। और रुखसाना की तरफ से ऐलान है, जो भी 6:30 बजे से पहले यहाँ पर आता है उसको 1 महीने की मेंबरशिप बिल्कुल फ्री है। यस, थैंक यू योगी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सना, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपने इतना अच्छा प्रोग्राम हमारे लेकिन अब आपने एक काम करना है, अब आप लोगों ने सबने मेरे पीछे खड़े हो जाना है। लेडीज जेंटलमैन, अब ये सेल्फी सब बंद कर दें, बंद कर दीजिए और ये माइक ले लीजिए। अब सिर्फ आपको कुछ मैं दिखाना चाहता हूँ। ये मेरा मुल्क है, ये मेरे लोग हैं, ये मेरा वतन है, मेरी ज़मीन है, और इस ज़मीन में बसने वाले मैं उनका हूँ, वो मेरे हैं। कल लाहौर में एक हादसा हुआ है, सबसे पहले चल के हम वो फुटेज देखेंगे। एक पैकेज है हमारे पास, सबसे पहले हम वो देखते हैं। वॉच दिस। शॉपिंग बैग बनाने वाली फैक्ट्री की छत अचानक नीचे आ गिरी, जिससे पूरी इमारत जमीन बोस हो गई। जब जंजला आया ना, उस टाइम इन्हें झटका लग्या आया। इन्होंने आख्या भी ऐसे नहीं करते काम, रिजाइन दिता है 7 तारीख का। हाले चुप सी भी करो तुसी काम, उते काम ही आंदा पिया सी छत ते। 3 मंजिला फैक्ट्री की चौथी मंजिल तामीर की जा रही थी कि ये हादसा पेश आया। फैक्ट्री में काम करने वाले तकरीबन 100 से ज्यादा अफराद मलबे तले दब गए। यानी शाहिदीन के मुताबिक रेस्क्यू टीमें जाए हादसा पर ताखीर से पहुंची। मलबे के नीचे फंसे अफराद को निकालने के लिए कटर और दूसरी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस वक्त जो हमारा फोकस है वो यहाँ से जिंदा लोगों को निकालने का है। आपको पता है 3-4 जगहों पे हमारे लोग अंदर गए हुए हैं जिंदा लोगों को निकालने के लिए। तो ये इंक्वायरी जरूर होगी, कंफर्म करते हैं, कमिटमेंट करते हैं कि ये इंक्वायरी की जाएगी, रीजंस मालूम की जाएंगी, लोगों को सजा भी दी जाएगी। जराये का कहना है कि हादसे के वक्त फैक्ट्री मालिक भी अंदर मौजूद थे। कैमरामैन मोहम्मद अरशद के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। लेडीज एंड जेंटलमैन, कल साइलेंस प्लीज। कल आज हम ये शो कर रहे हैं, हमने अपना नॉर्मल शो किया है, लेकिन दिल किसी का भी नहीं मानता, सबके दिल उदास होते हैं। हमारे मुल्क में ऐसी चीज़ें रोज़ होती हैं, कभी ज़लज़ला आ जाता है, कभी कोई इमारत ज़मीन बोस हो जाती है, तो कहीं किसी जगह किसी को टारगेट किलिंग में मार दिया जाता है, कहीं कोई पुल हिलने लगता है, कहीं किसी दीवार के नीचे आके कोई मर जाता है। ऐसा नहीं है कि दूसरे ममालिक में ऐसा नहीं होता, सब कुछ इसी तरह से होता है। द ओनली थिंग इज़ कि जब हमारे मुल्क में होता है तो 2 किस्म की चीज़ें होती हैं। एक तो उसके रिश्तेदार रोते हैं, आपने देखा, और फिर उसके बाद उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता। हम एक ऐसी नहज पर चल निकले हैं जहाँ ये हादसे रोज़मर्रा का मामूल हो गए। अब इन पर रोना नहीं आता, ये सिर्फ एक ख़बर बन के रह गए। एक ऐसी ख़बर जिसको हम सुनते हैं और सुनने के बाद पास कर जाते हैं। आज हमने शो तो कर लिया और पूरी कोशिश की कि आपको इन्फॉर्मेशन भी दें, लेकिन इस शो के पीछे था क्या, ये सिर्फ हम जानते हैं, या मैं जानता हूँ, या मेरी टीम जानती है, या और बहुत सारे लोग जानते हैं। हमने सोचा ये था, 2 ही रास्ते थे मेरे पास, या तो मैं आगाज़ वैसे करूँ या इसका इख्तिताम वैसे करूँ। इसीलिए मैंने आपसे कहा था हमारे पास 2 ही रास्ते थे कि हम कब करें। तो हमने चूज़ किया कि हम अपनी ज़िम्मेदारी भी पूरा करते हैं और साथ साथ जो अपना फ़र्ज़ है वो भी पूरा करेंगे। ज़िम्मेदारी और फ़र्ज़ में बड़ा डिफरेंस है। अगर आज हम ये बात ना करते तो फिर हम दर्द महसूस नहीं कर सकते थे। इट्स एज सिंपल एज दैट। जो लोग मरे हैं वो हमारे हैं, हम इन हादसों को रोक नहीं सकते, लेकिन इन हादसों के बाद होगा क्या? मौत सिर्फ उन 24 लोगों की नहीं है, 24 खानदानों की है, 24 खानदानों की है। और वो 24 खानदान अब जाएंगे कहाँ? और ये सिर्फ एक हादसा नहीं है। जब पिछले 10 साल पहले जो हादसा हुआ था, 10 साल पहले जो ज़लज़ला आया था, आज तक लोग वहां पर अपनी चीज़ों को ढूंढ रहे हैं। आज तक वहां पर हम दोबारा से रीबिल्ड का प्रोसेस शुरू नहीं कर सके। अगर प्रोसेस हुआ भी है तो बहुत सारी चीज़ें रीबिल्ड नहीं हो सकी हैं। इसीलिए मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, जब तक हम कलेक्टिवली कोशिश नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। हम साने लाहौर पे इस इमारत के मुनहदम होने पर उन तमाम लोगों के साथ हैं जो इस वाक़े में शहीद हुए हैं, जाँ भाग हुए हैं, हलाक हुए हैं। उन फैमिली से ताज़ियत करते हैं और उनको ये बताते हैं कि चाहे हमारे चेहरे पे कितनी ही मुस्कुराहटें क्यों ना हो, लेकिन हम उनके बारे में सोचते हैं। जब उनके बारे में पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम खामोशी से गुजर जाते हैं। हमें मालूम होता है कि हमारे मुल्क के लोग दर्द और तकलीफ़ में हैं। सो मेक श्योर नेक्स्ट टाइम जब आप कोई ऐसी खबर सुने
तो चाहे आप ज़िंदगी में कितना ही मुस्कुराएं, कम से कम एक लहजा, एक लम्हे ये ज़रूर सोचिएगा कि हादसा किसी के भी साथ हो सकता है। आज ये ख़बर है, कल हम भी एक ख़बर हो सकते हैं। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ पाकिस्तान, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ पाकिस्तान। कल का शो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत खूबसूरत शो है। कल एक ऐसा शो है जहां हम आपकी मुलाकात कुछ लेजेंड से करवाएंगे। पहले वो कैसे दिखते थे, अब वो कैसे दिखते हैं, वक्त में उनमें क्या तब्दीलियां लेके आया है वक्त। पहले वो कितने हसीन हुआ करते थे, अब बाल हैं या नहीं हैं, अब वो चलते कैसे हैं, उठते कैसे हैं, खाते कैसे हैं, पीते कैसे हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं उनके पास जो पहले थीं और अब नहीं हैं। एंड लेडीज़ जेंटलमैन, एक और चीज़ आपके पास है, वो हम बाद में बात करेंगे। एक और चीज़ है जो हम आपसे डिस्कस करेंगे, लेकिन वो मैं कल के शो में करूँगा। कल इंतज़ार कीजिएगा, एक सरप्राइज़ है, एक ऐसा एलिमेंट है जो इससे पहले आपने हमारे अपने शो में भी नहीं देखा है। कल मैं वो डिस्कस करूँगा आपसे। लेकिन जाते जाते उन तमाम लोगों से ताज़ियत जो लोग जाँ बहक हुए, उनके ख़ानदानों से अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे, और जो सोगवारान हैं अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता करे। हमारी तरफ से इजाज़त दीजिए। कल इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी बखैर, और पाकिस्तान के लिए खैर की दुआ, दुनिया के लिए खैर की दुआ, तमाम लोगों के लिए खैर की दुआ। आपसे मुलाकात होगी सुबह 9 बजे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा एंड मेक श्योर आप पाकिस्तान के वो तमाम लोग जो आज हमें नहीं हैं या किसी भी हादसे का शिकार होते हैं उन्हें याद रखें। आपसे मिलते हैं कल, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।